दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को सम्मिलित करेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर एन के पांडे मौजूद हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के जाने माने स्पेशलिस्ट और फिजिक्स के मामलों के बड़े जानकार हैं। प्रोफेसर पांडे, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप साइंस कम्युनिटी को बहुत बधाई देता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। ये वैश्विक परिदृश्य में ये हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और हम चांद पर पहुँचकर क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, चांद पर पहुंचना दो तीन मायने में आपको देखना चाहिए। पहली बात तो ये देखना चाहिए कि हम वो पहले नेशन बन गए हैं और ये प्राउड की बात होती है कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत एक पहला नेशन बन गया है। बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में और इतने सोफिस्टिकेशन के साथ हम इतने कम खर्चे में वहां पर पहुंच पाए हैं, बहुत बड़ी बात है। एक तो बड़ी उपलब्धि ये है। दूसरी चीज, जो पहले चंद्रयान के समय में हम लोगों ने ये इस्टेब्लिश किया था दुनिया के लिए कि वहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। तो साउथ पोल पर जाने का पर्पस ये है कि जैसा कि हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर साहब ने बताया कि वहां का टेम्परेचर -70 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे जा सकता है। तो वैसे स्थिति में अगर पानी का अवशेष वहां पर है तो वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होगा, बिल्कुल आइस बन करके, आइस के भी बिलो टेम्परेचर पर है तो वहां पर होगा, वो बर्फ की शक्ल में होगा। जहां पर कि आप हाँ, वो बर्फ की शक्ल में होगा, क्योंकि -70 टू -100 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब है कि वो आइस के फॉर्म में होगा। और उस पोल पर बहुत ज्यादा अधिकता हाइड्रोक्सिल आयंस की होगी और अगर हाइड्रोक्सिल आयंस आइस के फॉर्म में अगर हमें मिलेगा तो उसको पाना और उसकी भरपूर जांच कर पाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम कंक्लूसिवली अब स्टैब्लिश कर पाएंगे कि वहां पानी है या नहीं। अगर पानी है तो हम यह भी उम्मीद कर पाएंगे कि वहां पर लाइफ जरूर होगा। तो ये तो हुआ एक साइंस को उस कहिए कि वहां के एक्सप्लोर करने को कि क्या वास्तव में है। एक्चुअली तो क्या इस एक्टिविटी से हम यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा पाएंगे? क्योंकि बहुत से साइंस कम्युनिटी के लोग ये दावा करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से ही निकला हुआ उसका एक हिस्सा है जो करोड़ों साल पहले निकला। क्या इससे वो रहस्य को हम सुलझा पाएंगे? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि जब आप वहां का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, वहां के मटेरियल का मास स्पेक्ट्रोग्राफ जैसी चीजों से अगर आप वहां पर एनालाइज करेंगे इन सीटू कि वहां के क्रस्ट में वहां का जो मून है वहां पर कौन कौन से मटेरियल्स हैं और उसको अगर आप कंपेयर करेंगे कि अर्थ पर क्या क्या मटेरियल्स हैं तो आपको दोनों में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना बड़ा आसान हो जाएगा कि क्या वो यहां से निकला है, क्या वो वहां इंडिपेंडेंट बना हुआ एक हमारा उपग्रह है, तो कौन सी ऐसी चीज है, इस चीज का लिंकेज बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है, जैसे कि आपने एक सवाल पूछा था कि वहां पर एटमॉस्फेयर है कि नहीं। इसका बड़ा सिंपल सा जवाब यह है कि जो गैसेज होते हैं उनकी जो गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी भी कहते हैं, वो वेलोसिटी वहां के प्लैनेट के लिए जिसका की गुरुत्वाकर्षण 1.625 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड है, जो अर्थ पर 9.8 है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वाला जो एक्सेलरेशन है वो कम है खींचने वाला, और उनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा है जो कि वहां के एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है, तो वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स रुक नहीं पाते हैं। संभावना इसकी है कि कुछ जगहों पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जिनका की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी उनकी एवरेज वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम होती, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन की बात है। लेकिन चंद्रमा पर का जो की सही सफलता आप तुरंत नहीं आंक सकते हैं। अभी हम लोगों ने दुनिया में पूरा एक्सप्लोरेशन शुरू किया है। हम सही सफल वहां पर हो पाएंगे अगर हम एक वहां पर मालूम कर लें कि क्या क्या ट्रेजर है और हम एक शटल बना पाए जो जाए वहां से चीजों को ला पाए। तो लेकिन वो भी प्रोफेसर पांडे जी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हो जाता है मेरे साथ